अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। ताफ्तान से इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ। ये पाक ईरान बॉर्डर एरिया और मेरे बैक साइड पे ईरान है। यहाँ सुबह का आगाज़ हम करेंगे नाश्ते से और उसके बाद ये मेरे दोस्त हैं, हम सब मिल के चलेंगे ईरान बॉर्डर की तरफ और उम्मीद करते हैं कि हमें एंट्री मिल जाएगी। आपके पास हो गई ईरानी करेंसी? क्या रेट है डॉलर का? हाँ, तुमान है ना? पाकिस्तानी से एक पाकिस्तानी का कितना तुमान? 170 170 तुमान। एक साहब पीछे मिले थे, 170 रेट बता रहे थे। अभी यहाँ पे एक और साहिब हैं। अच्छा, ये क्या रेट है? तुम आपको मिलेगा 1,78,000 तुमन 1000 रुपए। यहाँ पे 8 तुमन बढ़ गए ना। ये आपका रेट अच्छा है? अच्छा रेट है। ठीक है। बॉर्डर के मुतालिक कुछ अच्छे साइन दिखना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे देखिए सारे ट्रक जो हैं ये खड़े हैं। ये सारे वो जो ऑयल के लिए ईरान की तरफ जाते हैं। तो मतलब ये है कि फिर बॉर्डर तो भाई खुला है। ये अगर तिजारत नहीं बंद हुई तो मेरा ख्याल है कि इंसानों का आना जाना भी बंद नहीं होगा। तो एक अच्छे साइन है, ये हमने देख लिया। अब इस तरफ जो हम जा रहे हैं ना, ये आगे इस तरफ ये बॉर्डर है, तो उसी तरफ हम जा रहे हैं और जाके देखते हैं। ये सारे लोग मेरे ख्याल उधर ही जा रहे हैं। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आप जहाँ ट्रैवल करते हैं तो हमें भी बताया करें, हमने भी साथ करना है। तो यार, हम ख्याल और सपोर्टिव लोगों के साथ ट्रैवल करना हमेशा आसान होता है। जैसे ये देखिए मेरे दोस्त आ रहे हैं, तो मतलब एक को मुश्किल हो तो दूसरा साथ आ जाता है। ये सिर्फ इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत शनाख्त हो, बंदे की पहचान हो, पता हो कि कैसे, तो सफ़र करना आसान हो जाता है। तो इंशाअल्लाह कुछ प्लान कर रहे हैं कि कुछ दोस्तों के साथ पहले पाकिस्तान में कुछ ट्रैवल करेंगे और फिर उसके बाद जो है हम इंटरनेशनल ट्रैवल भी करेंगे। माजिद मलिक हैं, वकास, शहरियार, आमिर और ये आगे तला। ये है पाकिस्तान ईरान बॉर्डर। यहाँ पे बहुत सारे ट्रक हैं जो आगे ईरान की जानिब जा रहे हैं। यहाँ आपको आगे पाकिस्तान ईरान के झंडे भी नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए बड़ा झंडा भी है और उसके साथ छोटे झंडे भी हैं। तो यहाँ से हम अभी क्रॉस करेंगे और उसके बाद आगे ईरान की जानिब जाएंगे। 8:55 हो चुके हैं और हम ताफ्तान बॉर्डर पे पहुँच चुके हैं। ये देखिए ये पाकिस्तान गेट है और दूसरी जानिब वो आगे ईरान है, ये आप देखिए। तो यहाँ आके हमने उनसे पूछा कि हम गुजर जाएं, तो कह रहे हैं नहीं, आप थोड़ी देर बैठिए, 9 बजे ज़ायरीन के लिए गेट खुलेगा जो पैदल क्रॉस वाले हैं। ये ट्रक वगैरह तो पहले जा रहे हैं, लेकिन अभी हम तकरीबन 5 मिनट बाद यहाँ से एंटर होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात यह है कि बॉर्डर ओपन है और हम क्रॉस करेंगे और अपना ये सफ़र जारी रखेंगे। तो शहरियार भाई, जितना हमने सफ़र किया, थकन ली, सब पूरे पैसे पूरे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम बहुत खुश हैं यार। अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा कर रहे हैं कि हमारा जो एक ईरान के लिए सफ़र था ना, ये बड़ा समझ लो ड्रीम था एक, कि यार ईरान बाई रोड जाना है। तो वो इंशाल्लाह पूरा करेंगे और आपको भी दिखाएंगे साथ साथ ये सब कुछ। आपने ये पैदल क्रॉसिंग करनी हो तो एक पेंसिल और पेपर साथ रखिएगा। यहाँ पे 2-2 मरतबा अपना डाटा जो है वो इंटर करना पड़ता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, नंबर, फ़ोन नंबर, वो सब कुछ लिखना पड़ता है। लेट्स सी के ईरान की तरफ भी कुछ ऐसा सीन है बस, या फिर इधर ही है। यहाँ FIA इमिग्रेशन पाकिस्तान पे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इनको तारीफ़ कराया, उन्होंने हमारा काम देखा, बहुत खुश हुए और फिर कहा कि नहीं, आपकी तवाज़ु किए बगैर नहीं जाने देंगे। तो अभी यहाँ पे कुछ खा रहे हैं और ये खा के फिर आगे ईरान की जाना। पाकिस्तान से इमिग्रेशन क्लियर हो चुकी है और यहाँ हमें बहुत टाइम लग गया। और अब तक जितना भी सफ़र किया पाकिस्तान में होने वाली तमाम इमिग्रेशंस में सबसे ज़्यादा तफसीली ये हुई, क्योंकि वो पूछ रहे थे क्यों जा रहे हैं, तमाम चीज़ें चेक की। तो प्रॉपर उन्होंने, क्योंकि ये बॉर्डर आप जानते हैं लोग गलत काम के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तो प्रॉपर उन्होंने हर एक चीज़ को देखा, जाना और उसके बाद हमें जाने की इजाज़त दी। और फिर उसके बाद जब पता चला कि हम यूट्यूब पे काम करते हैं, मुल्क जाते हैं, तो वहाँ इनके ऑफिसर थे मुजाहिद साहब, उन्होंने कहा नहीं, चाय पिए बगैर नहीं जाने देंगे। चाय पिलाई, हमें मिठाई खिलाई। तो बहुत शुक्रिया उन सब का। और ये भी खुशी हुई कि पूरा देखते हैं वो, हर एक चीज़ को स्क्रूटनी करके, चेक करके फिर वो बंदे को जाने देते हैं। तो अच्छी बात है। आप जब इस पर गौर करेंगे ना तो अगले मुल्क जाके बंदे स्किप नहीं होंगे। आगे ईरान साइड पे एंटर हो चुके हैं और यहाँ पे उन्होंने हमारे बैग्स खुलवाए, तलाशी ली, तो उसके बाद सारी चीज़ें डिटेल से चेक की और फिर अब आगे जा रहे हैं ईरान की जो इमिग्रेशन है उसकी तरफ। ये देखिए ये सारा ईरानी साइड है, ईरान में दाखिल हो चुके हैं। तो ईरान साइड की इमिग्रेशन भी हो चुकी है, लेकिन एक चीज़ नोट कर लीजिए, अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो कोई इंश्योरेंस करवा के आइए। ट्रैवल इंश्योरेंस लाजमी है। यहाँ पे 2.5 लाख तुमान में हो रही है। 2.5 लाख ही उसने मांगी। माजिद मलिक लेके आया था काफ़ी सारे, 95 लाख
रियाल। तो कहता है यार वो 95 लाख रियाल तो लग गया, पता ही नहीं चलता। जो नोट देते हैं वो कहते हैं ये छोटा बड़ा दो। तो ये जनाब तफ्तान बॉर्डर ईरान साइड, ये अब देखिए यहाँ से अब लेंगे बस और बस से फिर जाएंगे ज़ाहिदान। आज जुमा है, कोशिश करेंगे अगर जल्दी पहुँच गए तो फिर वहाँ पे हम जामिया मॉस्क में जुमे की नमाज अदा करेंगे। तो फाइनली ईरान की सड़कों पे सफ़र कर रहे हैं और यहाँ पे अभी तक जो हमारा जोंग का इंटरनेट है आ रहा है, यूफोन का भी सिग्नल अभी तक आ रहे हैं। पाकिस्तान में ऐसा नहीं था, वहाँ सिग्नल लो थे, लेकिन अभी भी हम पाकिस्तानी नेट चला पा रहे हैं यहाँ पे। तो अभी ये एक वो गाड़ी है, एक में ये बैठे हैं हम, तो हम जा रहे हैं ज़ाहिदान। ये अंदर तो लिखा था 8.5 लाख, लेकिन वो बाद में आए तो पता चला कि ये वो जो बड़े काफिले आते हैं उनके लिए, ज़ियारती वीज़ों वालों के लिए होता है। तो अभी हम 20 लाख तुमान में यहाँ जा रहे हैं, पास में कोई भी और गाड़ी नहीं थी। तो ये रोड बड़े खूबसूरत, इलाका खूबसूरत। जो पहाड़ आप देख रहे हैं, इन पहाड़ों के उस तरफ पाकिस्तान है, यहाँ पे बाउंड्री भी लगी हुई थी, उस तरफ पाकिस्तान और ये वाला ईरान। ना तू बन सका ना बना सका वो, ना फिर भी तुझसे जुदा हुआ, जिसे ढूंढता है यहाँ वहाँ दिल में तेरे मौजूद है। ये है जी ज़ाहिदान और इसका गिलानी होटल। हमें अहमद अली ने बताया कि ये होटल अच्छा है और एरिया भी अच्छा है। ये पूरा शहर आए और बारिश शुरू हो गई। बहुत खूबसूरत मौसम इस वक्त ज़ाहिदान में हो चुका है। बड़ा खूबसूरत बनाया है यार शहर। पीछे मैंने दीवारों पे पेंटिंग्स वगैरह देखी, सब कुछ बहुत फैंटास्टिक। अब ये भी देखें आप ज़रा, शहर बहुत खूबसूरत है यार, बहुत खूबसूरत। डॉलर है, डॉलर ले जी, रूम बुक हो गया और जो रेट उन्होंने बताया हमें तो यकीन नहीं आ रहा था। हम समझ रहे थे कि शायद ये एक बंदे का है, लेकिन वो सब का ही उन्होंने रेट बताया और $11 में हम 6 बंदे। अभी रूम देखेंगे, यकीन करेंगे सबसे सस्ती रिहाइश शायद पूरे टूर में यही होगी। तो अभी उन्होंने बता दिया, तो ये हम पासपोर्ट सब दे दिए। तो अब यहाँ पे हमारा डाटा फिल करेंगे और उसके बाद हम चलेंगे अपने रूम में। अच्छा, एक से बढ़ के एक सरप्राइज़ है यहाँ पे। हमने उनसे इंटरनेट का पूछा तो कहा कि इंटरनेट तकरीबन 30 रुपए का 1 GB, 30 जो पाकिस्तानी है, मैं कैलकुलेशन लगा के बता रहा हूँ, 5000 इनके जो बनते हैं ना उसके हिसाब से। तो ये मुझे मिला है 1 GB, जो मैंने 30 रुपए का ख़रीदा है। जिस हिसाब से जितना सस्ता होटल है ना, तो ये बिल्कुल, ये इंटरनेट तो यहाँ पे मुफ्त होना भी नहीं चाहिए। $11 6 बंदे और फिर 30 रुपए का 1 GB इंटरनेट भी। वैसे होटल की लुक तो यार बड़ी शानदार है। ये देखिए, कालीन बिछे हुए हैं रास्तों में, पूरा 5 स्टार वाला सीन बना हुआ है। अब आगे चल के देखते हैं भाई किस तरह का होटल है, कमरा कैसा है भाई। अरे यार बेहतरीन, अरे बहुत बेहतरीन। ये देखिए ज़रा, अलग अलग बेड हैं। हम समझ रहे थे शायद बंक बेड होंगे, लेकिन अलग-अलग बेड, बड़े मोटे मोटे मैट्रेस। यार आमिर भाई क्या ख्याल है इस बुकिंग के बारे में? बेहतरीन है, कमाल है ना। जिससे आपने $11 में, आपने और क्या चाहिए, आपको $2 के अंदर बुकिंग मिल हम अब आगे वाली हमें महंगी लगने लग पड़ी। ईरान की बुकिंग पर पर्सन $12 की, $11 की है, तो बेहतरीन है। अल्लाह ताला हमारा स्टे यहाँ पे अच्छा रखे। ये छोटे बड़े शहर का भी होता है ज़ाहिदान, चूँकि छोटा सिटी है, तो इसलिए भी ये चीज़ जहन में रखिएगा कि अगर आप ईरान आएँ तो तेहरान में ये रेट्स मत ढूंढते रहिएगा। वो डेफिनेटली बड़ा शहर है तो एक्सपेंसिव है इससे। ये जी हमारा शहरी सेठ करोड़ों अरबों रुपए लेके ना ये हाथ में घूम रहा है। ये देखें ना, समझ नहीं आ रहा से मालूम कैसे। ईरानी लोग बहुत सपोर्टिव हैं। हमें करेंसी एक्सचेंज करवानी थी और आज जुम्मे है, सारी दुकानें देखिए यहाँ पे बंद हैं। तो हमने उनसे कहा कि हमें करेंसी एक्सचेंज कर देंगी। उन्होंने करेंसी एक्सचेंज की और अच्छे रेट पे, जो गूगल पे बता रहा है उससे भी बढ़िया रेट पे वो करेंसी एक्सचेंज करके हमें दी। तो अब हम जा रहे हैं खाना खाने, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। सुबह जब वहाँ ताफ्तान से, पाकिस्तान से निकले थे तो कुछ नहीं खाया, सोचा था कि यार सफ़र ख़राब ना हो जाए, और टेंशन भी थी तब। तो अब यहाँ पे पहला ईरानी लंच हम करेंगे यहाँ पे दोस्तों के साथ। सलाम। ये देखिए ईरानी फूड। मोज सेम अरेबिक मोज। पुर्तगाल, तो इसको बोल रहे हैं पुर्तगाल, और मुज वो अरेबिक वाला ही बोल रहे हैं, और शायद हमें अरबी समझ रहे हैं। इसको व्हाट इज दिस? गुर्जिया। पुर्तगाल सेम अरेबिक।
ये रेस्टोरेंट पसंद किया है जी, गज़ाई आमादा कारवान कबाब। अब यहाँ से करते हैं लंच अपना। वाह यार क्या लुक है इसकी, पूरी फीलिंग आई है और खुशबू आ रही है गोश्त की यहाँ पे। सुभान अल्लाह। हमें ना समझ नहीं आ रही थी कि क्या है, क्या खाना है, किस तरह का खाना होगा। तो ये हमारे दोस्त आए हैं इधर, सलाम, हमारे दोस्त आए हैं और यहाँ पे ना चेक करेंगे। रोटी नहीं होगी, रोटी यहाँ पे चिकन है जी, ये दाल और ये दाल और मिक्स है। हाँ, जबरदस्त। दो तरह के डिजाइन। हाँ वैसे जबरदस्त। ये लाजमी करो। शहरियार और आमिर लोग अभी ना लस्सी खरीदने गए थे, तो लस्सी इन्होंने खरीद ली। उसके साथ वो जो पाकिस्तान में छुट्टे पैसे नहीं बचते तो वो टॉफ़ी दे देते हैं। तो यहाँ की टॉफ़ियाँ ये हैं, ये देखिए इधर, ये है क्या, वेफर बिस्किट है। वेफर बिस्किट। ये समझ लें यहाँ की ना छुट्टे की टॉफ़ी है। वो कहते हैं छुट्टा नहीं है, ये टॉफ़ी ले जाए। बहुत बढ़िया है यार, ज़रा खोलना शहरियार कैसी है। हम समझ रहे थे कि सिर्फ ये बिस्किट्स होगा, लेकिन इसके अंदर ये फिलिंग देखें, ये जो बनाना फिलिंग है ना इसके अंदर, वाह क्या कहने। तो हमने ये ऑर्डर कुछ इस तरह से किया था, सारी चीज़ें हमने कहा कि चेक हो जाएंगी। तो इसमें ये दो तरह का ये कबाब है, एक तरफ चिकन एक तरफ बीफ, और इसके अंदर भी ये बीफ भी है चिकन भी मिक्स सारा कुछ। और ये हमने इधर ऑर्डर किया था, यहाँ पे चिकन पीस थे, ताकि ये भी हम करेंगे ये कि दो दो बंदे बैठेंगे और ये सारी चीज़ें इनकी ट्राई करेंगे। शुरू करने से पहले ज़रा इस पे लेमन निचोड़ेंगे, क्योंकि इसके बगैर लुत्फ नहीं है। ये लेमन अच्छी तरह दोनों तरफ से। तो ये हमारा प्लेटर जनाब सेट हो गया। अभी रोटी भी है, रोटी वहाँ पे पड़ी हुई है, जब चाहिए होगी तो ले लेंगे। तो खाने की शुरुआत करेंगे यहाँ से। ये जो चिकन है, चिकन के साथ जो शोरबा रोगन मिक्स के साथ है, इससे शुरुआत करते हैं। मैंने एक टेस्ट वैसे कर लिया है, बहुत बढ़िया। ये देखिए ज़रा चम्मच। आहा, नमकीन मुझे महक आते ही हमें यहाँ पे फील हुई ना उसका जायका। वाह वाह। इसको ज़रा ऐसे भी चेक कर लेते हैं ज़रा। ये देखो अमर भाई चम्मच कर दिया। ये देखिए ज़रा, बेलचा। वाह वाह। अब बारी है यार इसकी। ये जो चिकन है ना, चिकन चेक करते हैं इसका कैसा टेस्ट है। अंदर से देखो गुलाबी रंगत है इसकी, क्या कहने, बहुत आला। चिकन में जो स्मोकी टेस्ट है, क्या कहने। ये साथ में ऑलिव है, ये हमने लिया था ऑलिव, मीठे ऑलिव। वाह। अब जनाब इसको हम टेस्ट करेंगे ज़रा। ये जो कबाब साहिब हैं, एक तरफ से बेहतरीन है। ये जनाब था एक साइड से चिकन और दूसरी जानिब से कोई और ही लगता था हमें, एक पीला था। तो ये अब टेस्ट करेंगे ये कैसे है ज़रा। ये हम बात कर रहे थे, देखिए पीला हमने दिखाया भी था, और यहाँ से ये दूसरा कलर। तो ये तो बीफ है और ये मेरे ख्याल ये इस तरफ चिकन है, और इसका क्या कमाल जायका है यार, सुभान अल्लाह। अभी ये टमाटर रह गया, तो टमाटर ज़रा चेक कर लें, इसके साथ करते हैं। इसके साथ हम डालेंगे जनाब लस्सी। लस्सी के क्या कहने, आउट क्लास है लस्सी जो है ना, ये लुत्फ दुबाला कर देती है। चाहे जितनी भी सर्दी हो बाहर, आपको इसके बगैर खाना नहीं है यहाँ पे। ऑलरेडी हमने लेमन तो निचोड़ लिया था इस पे, लेकिन फिर भी ज़रा और टेस्ट करते हैं। ये इन्होंने वो जो बना के रखा हुआ है, ज़्यादा डाल दिया यार मैंने, ज़्यादा डल गया। अब इसको चेक करते हैं यार। वैसे बट जूसी सा हो गया वैसे ना। ये देखो सर, लेट मी चेक। और डालो। वाह 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 यार, क्या कहने। ये और डालो यार, और डालो। यस प्लीज़। ये तो मैं सब पे डालूंगा। ये तो इस पे भी डलेगा, इस पे भी डलेगा, इस पे भी डलेगा, इस पे भी, और थोड़ा सा इस पे। यार ये लेमन बड़ा कमाल है, ये बहुत अच्छा बनाया है। वाह 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 वाह। अब ये यहाँ से ये भाई क्या कहने, ईरानियन कल्चर में ईरानियन फूड का भी कोई सानी नहीं। देखिए उन्होंने क्वांटिटी कितनी कितनी दी,
इतनी इतनी ज़्यादा क्वांटिटी, हर एक चीज़ डिफरेंट। खाना खा लिए, हमारा बिल बना था 11,80,000। तो 11,80,000 पाकिस्तानी में कन्वर्ट करें तकरीबन कोई 7,500 रुपये बनता है। तो मतलब ओवरऑल ये जो हमने खाना खाया है ना, ये 1,200 रुपये में, तकरीबन 1,200 रुपये पर हेड में हमें पड़ा है। आप अंदाज़ा कीजिए, चावल है, उसमें दुम्बा वगैरह है, चिकन, और वो रोस्ट एक चिकन था वो अलहदा से, और मुख्तलिफ तरह के सॉसेस। तो ये सब मिला के हमें 1,200 रुपये पर हेड में। तो आप अंदाज़ा कर लें कि ईरान कितना वैलिड है। ये खाना हम 600 में खाना चाहते तब भी खा सकते थे। हम चावल होते, चावल के साथ कोई और चीज़ भी कर सकते थे। तो ये यहाँ से किया, ठीक है। मौसम बड़ा सुहाना है, तो हमने कहा कि अब इसके बाद थोड़ी सी वॉक कर ली जाए। तबाही जिगर की नमूना, यानी तबाह किया जिगर का नमूना इधर मिलता है। मतलब ये कोई दिल में तो दिल में आप बोल दिया, बस वही दिल जिगर नजर क्या है। ये नमूना इधर रखा हुआ है, जो जिगर जला होता है ना, उसका नमूना इधर। ये भी रेस्टोरेंट ही है कोई। ये वो दफ्तर है, दफ्तर रस्मी अज़दवाज, जिसका अक्सर ना पाकिस्तानियों को बड़ा शौक रहता है, ईरान में शादी कैसे होती है। तो भाई अपने मुल्क में करो, उधर रहो, मौजें करो, उधर लड़कियां कम है क्या। लेकिन ये दफ्तर ये है इस तरह का, ये देखें इसके पीछे जो मैंने आपको दिखाया था। एक बहुत खूबसूरत काफ़ा बाग गिलियान, मेरे ख्याल ये कॉफ़ी शॉप है। कॉफ़ी शॉप ये देखें बाहर से कितनी अच्छी डेकोरेट की हुई है। इनकी अदालत है कुवा कज़ाइया, कज़ाइया अदालत को ही कहते हैं ना, कज़ा फैसला। तो ये है, और आगे भी यहाँ पे बड़ी खूबसूरत किस्म की बिल्डिंग है, लेकिन इदारे हैं। ये एक स्टोर है, बिल्कुल छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी आइटम्स देखिए क्या ज़बरदस्त किस्म की केक्स हैं। और इसके अलावा ये देखें फ्रिजें कैसे भरी हुई हैं, मल्टी आइटम्स हैं इनके अंदर। ये चिकन गोश्त की, ये आगे लस्सी, और उसके आगे ये देखिए ज़रा सब कुछ। तो मतलब एक छोटा सा है स्टोर, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसके अंदर भी आइटम्स उन्होंने पूरी रखी हुई हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैम्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, और फुल है हर एक चीज़, कितनी ही ब्रांड्स की पड़ी हुई है, बहुत ज़बरदस्त। ये देखिए बैंक तिजारत, बैंक तिजारत, तिजारत बैंक, बैंक ये कहते हैं, हम बैंक कहते हैं ना, तो ये बैंक। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पहुँच चुके हैं, दुकानें बंद हैं, लेकिन फिर भी जो वाइब है हल्की हल्की बारिश के साथ जाहिदान की, क्या कहने। अब यहाँ पे मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, मीडिया जो है ना ऐसी हाइप क्रिएट करता है। हम कल से परेशान थे, पता नहीं जाने देंगे नहीं जाने देंगे। यार इतना स्मूथ प्रोसेस हुआ ईरानी इमिग्रेशन पे, कोई एक होता है ना कि थोड़ा सा देखना भी कि पाकिस्तान से है, कुछ नहीं था, स्मूथली इमिग्रेशन हुई, आ गए, कोई चक्कर नहीं है जनाब। ये वो गवर्नमेंट्स के काम है, वो जो होते रहते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह उसका ज़ायरीन पे कोई असर नहीं है। आए हैं भाई, अब दिल तो कर रहा था कि हम ज़रा चलें बाहर कहीं और घूमें, लेकिन ये बारिश आप देखिए, बारिश हो रही है तो इसमें खुद पहले भीग गए हैं ना, तो मज़ीद भीगना जो है वो ठीक नहीं है। हम ऐसे ही चलते हैं बस अपने होटल में, और फिर मक्की मस्जिद जाएंगे, जो जाहिदान की सबसे बड़ी मॉस्क है यहाँ पे, जो सुन्नी मस्जिद है। तो वो हम इंशाल्लाह असर की नमाज़ वहाँ पढ़ेंगे। और ये देखिए खूबसूरत यहाँ पे बारिश का माहौल, और ये हमारे होटल से नज़ारा।